कुछ जरा बात कर लेते हैं उन लोगों के हवाले से जिनको चाय बहुत पसंद है. सो अब आप मेरा ख्याल है कि चाय से थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाएंगे कॉफी की तरफ, क्योंकि कॉफी के लिए तो टी बैग्स का इस्तेमाल नहीं होता. वो जो बैग्स होते हैं, जो टी बैग्स हम इस्तेमाल करते हैं चाय के लिए, चाय के कप बनाने के लिए, या फिर डिफरेंट ऑफिस में टी बैग्स में चाय जो है वो बहुत ज्यादा इन रहती है. तो ये जो हम टी बैग्स का इस्तेमाल करते हैं, तो हम ये नहीं जानते कि इन टी बैग्स के इस्तेमाल के हमारी सेहत पर इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं. वैसे तो चाय कॉफी की ज्यादती जो है वो नहीं ठीक है. बहुत सारे वो लोग जो स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तो उनको डॉक्टर्स भी हिदायत देते हैं कि आप चाय कॉफी का इस्तेमाल जो है वो ना करें, और कोशिश करें कि जरा बैलेंस तरीके से इस्तेमाल करें तो वो ज्यादा बेहतर है. बहुत सारे लोग शायद इस बात को नहीं समझ पाते कि जो ज्यादा कैफीन का इंटेक है वो आपके मैदे में जो नेचुरल तरीके से एसिड्स खारिज होते हैं, जो हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में बहुत हेल्प आउट करते हैं. सो उनका जो केमिकल लोचा है वो होना शुरू हो जाता है जब कैफीन बहुत ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं. या तो आपका स्टमक फारिग हो जाता है, या फिर आप खाने पीने से बिल्कुल फारिग हो जाते हैं, आप कुछ भी नहीं खा सकते, जो कि एक बहुत अनहेल्दी अप्रोच है. तो कोशिश करें कि टी बैग्स वाली चाय जो है उसको जरा प्रेफर ना करें. और मेरा ख्याल है कि बहुत सारे ऑफिसेज टी बैग्स की चाय को प्रेफर नहीं करते, और शायद कुछ लोग अगर करते भी हैं तो इस बात को समझते हैं कि भाई नॉट मोर देन 1 कप ऑफ टी, जो कि सही अप्रोच भी है, और कोशिश करने से क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है. सो जो चीज हमें जरा मजा देती है ना, जो हमारे टेस्ट बड चीज अच्छी लगती है, उसका उतना ही नुकसान होता है. आप ये देखेंगे कि जो चीज हमारे टेस्ट बड्स के मुताबिक नहीं होती, या जो हमें अच्छी नहीं लग रही होती, उसका उतना ही फायदा है. आजकल एक चीज जो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, आप भी ट्राई कर सकते हैं, उससे मुझे तो खैर बहुत बहुत एक अमेजिंग फील आई है. और वो लोग जो खास तौर पर स्टमक से रिलेटेड इश्यूज में हैं, या फिर उनको एक्नी इशू है, या फिर एक्नी भी तभी होता है ना जब आपका स्टमक प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता, या फिर जिनको जॉइंट्स का इशू है, तो फिर आप जस्ट एक प्रैक्टिस है जो कि अर्ली मॉर्निंग कर सकते हैं. मेथी दाना जो कि आमतौर पर मार्केट में मिल जाता है, और अजवाइन, ये 2 चीजें हैं हम वजन लेनी है, बराबर की लेनी है, और जस्ट हाफ टी स्पून आपने अर्ली मॉर्निंग, चाहे तो इसका बना लें, या चाहे तो आप इसको वैसे ही घटक जाए. सीरियसली इससे बहुत फायदा होगा. और कुछ नेचुरल चीजें हैं जो हमें फायदा देती हैं, और आप इस बात को समझते भी हैं, बट क्या किया जाए, जो हमें फायदा देती है ना चीजें, हम उनसे उतना ही दूर होते हैं. हमें लगता है कि नहीं यार हमारे बस की बात नहीं है. तो हमारे बस की बात क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अपने बस में रखा ही नहीं है. तो आप चाहे तो क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं. तो मेरा ख्याल है कि इसके लिए थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए, और वो मोटिवेशन आपको मिल जाएगी जब आप ये सोचेंगे ना कि अल्लाह ताला ने आपको ये जो जिंदगी दी है, ये जो सेहत दी है, ये आपके लिए बहुत 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 कीमती है. अगर आपकी सेहत अच्छी है, अगर आपकी हर चीज परफेक्ट है सेहत के हवाले से, तो फिर आप जिंदगी के हर मजे को लूट सकते हैं. आप हर दिन अपना सेलिब्रेट कर सकते हैं. जरूरी नहीं कि कोई जस्ट बर्थडे हो या कोई खास दिन हो तो ही आप सेलिब्रेट कर सकते हैं. तो सेलिब्रेशन के लिए तो आप मोहताज नहीं होते किसी भी चीज का, बट हाँ आपकी सेहत जो है ना वो जरूर मैटर करती है कि आपकी सेहत अच्छी रहे, तो फिर आप जिंदगी के मजे ले सके. सो टिल देन अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. मिलते हैं कल सुबह 9 बजे. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदाए पमान. This is Mira FM 107.4.